distinction between, what is the difference between healthy and with the disease free, जो हम बात कर रहे थे। टाइफी जो एक वायरस है, टाइफी इज अ वायरस, आपकी बॉडी में एक बार ही आ गया, मेरे को टाइफाइड हुआ हुआ तक 5-6 बार, तो टाइफी आपका बॉडी में वायरस आ गया, तो वायरस बीमारी एक कारण है। देखो एक समझो इस चीज को, इस चार्ट को समझो कि अगर मुझे बीमारी होगी या नहीं, मान लो ये एक लेवल है जो बॉडी में आपके लेवल मेंटेन रहता है किसी भी चीज का, मिनिमम लेवल है किसी भी, मैंने बोला डेंगू वगैरह होना है तो मान लो ये WBC का लेवल एक लेवल है, और इस लेवल के बाद आपके बॉडी में कोई इफेक्ट दिखने शुरू होते हैं, थोड़े से ज्यादा हो गए और इस पे आपको बीमारी होगी। ठीक है, हम जब ड्रग बेचते थे फार्मा में तो हम डॉक्टर को ये समझाते हैं कि कोई मुझे बोलता है कि आपने पैरासिटामोल ली, ये सबसे पसीना क्यों है, तो बोलता हूँ पसीना तभी आएगा अगर दवाई क्या कर रही है आपकी बॉडी में, असर। अगर उसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है तो उसका असर भी नहीं। लोग विटामिन खाते हैं, मैंने डेंगू का टाइम 2-3 पत्ते खाए न्यूरोबिन फोर्ट के, पर जब यूरिन करने जाता था तो येलो रंग का था, 2 दिन तो टेंशन नहीं तो डेंगू ना हो गया। पर बाद में किसी ने पूछा कि जो मिनरल्स या जिंक या आयरन आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे वो आपके यूरिन में अनडाइजेस्टेड जाते हैं, तो उसीलिए यूरिन का कलर क्या हो जाता है, पेल येलो। ठीक है ना, तो एक लेवल है, ये आपकी बॉडी में लेवल है किसी भी बीमारी का। जब वो लेवल आपका, जैसे मैं अपना बताता हूं, मेरा लेवल इतना रहा तो मुझे बीमारी नहीं होगी क्योंकि मेरी बॉडी में इतना लेवल चलता है। टाइफी की, टाइफी वायरस की बात कर रहा हूं। सपोज करो मैंने 2-4 दिन गली में सड़े गले ओंकार नगर के बर्गर हॉट डॉग खाए, तो मैं जब खाऊंगा तो मुझे लगेगा कि जब मैं खा रहा था ना तो मेरे फूड पाइप में अंदर थोड़ी सी क्या हुई थी, जलन हो गई। अब उस स्टेज में क्या होगा कि जो मेरे हेल्दी हैबिट ना करने से ये टाइफी की गिनती क्या होने लगी, बढ़ने लगी। मैं थोड़ा सा काम करता था मुझे थकावट हो जाती थी, ठीक है, तो पर मैंने कुछ नहीं किया ना, मैंने कोई ध्यान नहीं रखा, मैं ये गंद खाता रहा, सड़कों का कहीं भी टूटी का पानी का मुंह लगाया और पीता रहा। वैसे लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इम्यूनिटी उनकी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, पर मेरी इम्यूनिटी कम थी क्योंकि मेरे शरीर में ऑलरेडी ये एक वायरस था, तो मैंने खाता रहा और ये धीरे धीरे क्या हो गया, ये गिनती बढ़ गई। अब यही फर्क है, दिस स्टेट इज कॉल्ड एज हेल्दी, दिस स्टेट इज कॉल्ड एज नॉट हेल्दी और disease free, and this state is called as that I am having a what, disease. तो ये 3 चीजें हैं। ओके, अब हम इसी को एक्सपेंड करेंगे, डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। इफ दिस इज व्हाट वी मीन बाय हेल्थ, व्हाट डू वी मीन बाय डिजीज? द वर्ड इज एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। डिजीज मींस डिस्टर्ब्ड ईज, कि मेरी रातों की नींद क्या हो गई है, खराब, डिजीज। ठीक है जी, मेरे रात को नींद नहीं आती, लोग बोलते हैं उठता रहता है पता नहीं क्या करता है, तो वो उसका मतलब उसकी बीमारी की तरफ अग्रसर होने की तैयारी हो रही। डिजीज का मतलब क्या है, डिस्टर्ब्ड ईज, कि बॉडी के कुछ पार्ट काफी कॉन्टिन्यूसली तरीके से काम नहीं कर रहे। मैं दिन में सपोज करो 2 बार वॉशरूम करता हूँ, मैं 2-3 दिन से देखा कि मुझे 3 बार या 4 बार जाना पड़ रहा है, तो मैं कहूंगा कि यार कुछ गड़बड़ हो गई है। अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो मैं इस स्टेज से इसमें चला जाऊंगा। ठीक है, तो मैं अपना क्या करूंगा, ध्यान। डिस्टर्ब इज, जो मेरी नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको किसी माइक्रोब ने अटैक कर दिया और उस अटैक की वजह से मुझे बीमारी हो रही
है. In other words, it means uncomfortable. However, the word is used in a more limiting meaning. We talk about disease when we find a specific and a particular cause for discomfort. This does not mean we have to know the absolute final cause. We can say that somebody is suffering from diarrhea without knowing what caused loose motions. We can now easily see that it is possible to be in poor health without actually suffering from any disease. Most time मैंने रात को ज्यादा खाना खा लिया हो जिस वजह से सुबह मेरा पेट क्या हो गया हो खराब, पर मेरे को कोई बीमारी नहीं लगी. So I can have some state of poor health without actually suffering from any what disease. जरूरी नहीं. If I have more diarrhea, I cannot have a disease unless I go to a doctor and doctor tells me that because of this you are having a disease. ठीक है, आपको बीमारी है, आपको 5 दिन क्या करना पड़ेगा? आराम. आराम का मतलब है मेरी सोसाइटी, मेरा रेगुलर काम काज क्या हो जाएगा? ठप. ठीक है. We can now easily see that it is possible to be in poor health without actually suffering from what? Disease. बीमारी के सफर हुए बिना भी मेरी क्या हो सकती है? हेल्थ खराब. Simply not being disease is not the same as what? Healthy. तो अगर बोले कि मुझे बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सेहत क्या है? एकदम ठीक है. ठीक है. जैसे मैंने बताया परसों जुगरान ने दरवाजा थोड़ा 5 मिनट में बेलमारी में बाहर चला गया तो मेरा सिर क्या होता रहा, 7 दिन दुखता रहा. तो मैं डॉक्टर के पास नहीं गया क्योंकि मुझे पता है ये सोने से क्या हो जाएगी? ठीक. अगर मैं ध्यान ना देता, अगले दिन टोपी पहन के या लोई लेके ना घूमता तो मेरा बुखार भी हो सकता था. तो स्टेट बीमारी नहीं थी पर मेरी हेल्थ एकदम ठीक नहीं थी. ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट. गुड हेल्थ फॉर डांसर मीन्स being able to stretch his or her body into difficult but graceful position. On the other hand, good health for a musician may mean having enough breathing capacity in her lungs from his or her what? Fluid. To have the opportunity to realize the unique potential in all of us is necessary for real what? Health. तो सही के लिए मेरा अपना ट्रू पोटेंशियल आना क्या है? बहुत जरूरी. So we can be in poor health without there being a cause in the form of any identifiable disease. This is the reason why when we think about health, we think about societies and what? Communities. On the other hand, when we think about disease, we think about individual what? Sufferers. तो जब हम सेहत की बात करते हैं तो हम अपने आसपास घर बार गुआंढियों की बात करते हैं, पर जब बीमारी की बात करते हैं तो बोलते हैं ध्यान तुमने नहीं रखा होगा. मैंने भी तो गोलगप्पे खाए, मुझे बीमारी नहीं. एंड इट्स कॉजेस, बीमारी और उसके कारण. अब इस पार्ट के काफी पार्ट हैं, 1 2 3 4 5, बड़ा पार्ट है. Diseases and its causes. What does disease look like? बीमारी किस तरह की लगती है? पहला पार्ट हम शुरू करेंगे. How it looks like. ठीक है. Let us think of a little more diseases. In the first place, how do we know that there is a disease? हमें कैसे पता लगा कि वहां पे क्या है? बीमारी है. In other words, how do we know that there is something wrong with the body? हमारी सेहत के साथ कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है.
There are many tissues in the body, as we have seen in chapter 6. These tissues made up of a physiological system or organ systems that carry out body functions. Each of the organ system has specific organs and its parts. वो ये कहना चाहता है कि हमारे शरीर में काफी ऑर्गन्स हैं, काफी टिश्यूज हैं. हर टिश्यू या ऑर्गन का अपना कुछ क्या है, फंक्शन है. खाना खाया तो फूड पाइप का काम है इसोफेगस का कि खाने को लुब्रिकेट करके स्टोमक तक पहुंचाना. स्टोमक में HCl, पेप्सिन और ट्रिप्सिन एक्ट करेगा, उस खाने को तोड़ेगा और उसको एक्सक्रीट करेगा. एक्सक्रीटरी सिस्टम. किडनीज का काम है यूरिन को क्या करना, फिल्टर करना. दिमाग का काम है सोचना. ठीक है. अगर कोई भी ऐसा एक स्टेट खराब हो जाए तो मुझे ये लगेगा कि मेरे को कुछ ठीक नहीं है. मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दी. कोई बंदा दिन में 2 बार नहाता है और वो एक दिन बोलता है यार आज मैं नहाऊंगा, तो घर वाले उससे क्या पूछते हैं, तेरी सेहत क्या है. ओके. When there is a disease, either the functioning of one of the system of the body will change for the worse. These changes gives rise to what? Symptom. Symptom. आपके शरीर में कुछ हुआ, पहला तो केस क्या हुआ, बॉडी पूरी तरह अच्छे से काम कर रही थी, पर कुछ दिक्कत के चलते इसमें कुछ थोड़ी सी क्या आ गई, डिस्टरबेंस. पर अभी भी इंसान बोलता नहीं है. वो डॉक्टर के पास जाता है, बोलते डॉक्टर साहब पेट दुखी जा रहा है 4-5 दिनों, पर वो डॉक्टर को ये नहीं बता पा रहा कि ये पेट कैसे दुखा. डॉक्टर आपसे पूछता है आपने क्या खाया था, आपने बाहर का कोई पानी पिया था, कहीं आप गए थे, कोई फंक्शन अटेंड किया था, उससे पहले आपको कोई कभी ऐसा तो नहीं था कि आपके पेट में कीड़े थे. क्यों पूछता है वो आपसे? वो आपसे ये पूछना चाहता है कि ये जो स्टेज ऑफ डिस्टरबेंस है इसके कारण क्या है, इसके सिम्टम बताइए मुझे आप. और ये हो सकता है कहां से चल के आपके पास क्या है, आया है. वो ये इसलिए पूछ रहा है कि वो आपको बता सके कि आपको किस तरह की बीमारी हो गई है. पूछता है वो आपसे. डिस्टरबेंस हुई, सिम्टम बताए आपने कि मेरे को ये हो रहा है, और डॉक्टर बोल रहा है कि इसके ये कारण है. ठीक है. These diseases give rise to symptoms and the signs of disease. Symptoms of a disease are the things we feel as being what? Wrong. सिम्टम क्या है कि कुछ ठीक नहीं है. वो तो क्या हो रहा है, तो मेरा सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, तो वो उसके सिम्टम है. ओके. So we have a headache, we have a cough, we have a loose motion, we have a wound with pus. तो डॉक्टर पूछता है आपके पस कैसे बढ़ गई, तो आप बोल रहे हो कि लोहा लगा था, मैंने 4 दिन ध्यान नहीं दिया, मक्खी बैठी उस पर क्या हो गई, पस हो गई. तो वो आपको सिम्टम बता रहा है कि कैसे हो सकती है. तो आपको क्लीन करेगा वाउंड को, दवाई देगा, इंश्योर करेगा कि आप डिजीज फ्री हो जाए. तो मेरा जो सर्कल है बीमारी का, हेल्थ का, सिम्टम्स का, वो स्टेट जैसे नीचे से ऊपर गया था उसी तरह ऊपर से क्या होगा, नीचे. ठीक है. So we have a wound with pus. All our symptoms. These indicates there may be a disease, but they do not indicate what the disease is. For example, a headache may mean just examination stress, or it may mean meningitis, दिमाग में कीड़ा. हाँ. और it may mean dozen of different diseases. जैसे मैंने बोला ठंड लगी, सिर क्या हो गया, दुखने लगा. Signs of disease are what physicians will look forward on the basis of what? Symptoms. Science will give a little more of the presence of a particular disease. Physicians will also get laboratory tests done
टू पिन पॉइंट द डिजीज व्हाट फर्दर, ठीक है। तो पहले उसने बताया कि बीमारी किस तरह की होती है, पर अभी बीमारी बंदे को हुई नहीं है, वो बताने जा रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। दूसरा पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट एंड व्हाट क्रोनिक। एक्यूट और क्रोनिक में ज्यादा सोचना नहीं है, पर एक पॉइंट देखने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट, कि एक्यूट वो है जो शॉर्ट टर्म रहती है और क्रोनिक वो है जो बहुत लंबे टाइम रहती है। एक्यूट में सबसे बड़ा फर्क है कि ड्यूरेशन बड़ा कम है, और नॉर्मली ये बीमारी बैक्टीरिया वगैरह से होती है, पर क्रोनिक जो बीमारी है उसके काफी कारण है। एक तो ये लाइफ लॉन्ग है, जब तक बंदा जिएगा बीमारी के साथ जिएगा। बीमारियां जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स। लोग बोलते हैं कि टीबी क्योरेबल है, टाइफाइड भी क्योरेबल है, पर दिक्कत क्या है कि बॉडी में हमेशा वो वायरस क्या होगा, रहेगा होगा, और ये नॉर्मली अटैक होगा इसका वायरस से। ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों हो सकता है ये बीमारी हेरिडिटी भी हो, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, वो भी क्रोनिक बीमारी है ना। फैमिली में अस्थमा की हिस्ट्री है, तो जो बच्चा है उसको भी क्या हो सकता है, अस्थमा, क्योंकि उसके जीन्स में है। तो क्रोनिक या तो ली जा सकती है या बाय बर्थ आ सकती है, पर एक्यूट की सिवियरिटी 3 या 5 दिन की रहती है ज्यादातर। इट इज अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन and it is actually attacked by some bacteria, but acute is not so dangerous. Its symptoms are very severe in acute, but they are very what, short. सिर दुखा 2 दिन 3 दिन दुखा, जुकाम हुआ, उसके बाद क्या होने लग गया बंदा ठीक। पर क्रोनिक में सिवियरिटी ज्यादा नहीं रहती, पर सिवियरिटी रहेगी सारी लाइफ, और क्रोनिक में थोड़ा सा चेंज होने से इंसान क्या हो सकता है, मर भी सकता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया तो उसके नर्व्स या आर्टरीज फट भी सकती हैं, और ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, और उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। acute and chronic diseases, the manifestation of the disease will be different depending upon number of factors. Some diseases last for very short period of time and they are called as acute diseases. We all know from the experience that the common cold lasts for only few days. Other ailments can last for a long time, even as much as lifetime, and are called as chronic diseases. For example, is the infection causing elephantitis, which is another common in some parts of what, India. Another example is what, asthma. ट्यूबरकुलोसिस भी एक ऐसी एग्जांपल है, ठीक है।